हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का प्रॉब्लम 1.2 एनसीईआरटी मेन बुक में मेंशन किया है। देखिए, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ओके, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितने दिया है? 98.96 ग्राम दिया है। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूलास, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, मतलब निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसके लिए एक टेबल बनाना होगा इस तरफ। सो ये टेबल में मतलब एक बॉक्स बनाना होगा। एलिमेंट, पहले आएगा एलिमेंट, नेक्स्ट आएगा सिंबल, नेक्स्ट आएगा परसेंटेज बाय मास, नेक्स्ट आएगा एटॉमिक मास, नेक्स्ट आएगा मोल्स ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का मोल्स निकलना होगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो होगा, एंड लास्ट में क्या होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। अगर होल नंबर नहीं हुआ तब यही लास्ट होगा, लेकिन होल नंबर नहीं आया तो सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। ओके, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है एंड क्लोरीन दिया है। तो एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? सिंबल, सिंबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? एच। ओके, कार्बन का सिंबल सी एंड क्लोरीन का सिंबल Cl। ओके, नेक्स्ट आएगा परसेंटेज बाय मास, मतलब जिसका परसेंट दिया है वो मास में लिखना होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4.07% दिया है, मतलब 4.07 ग्राम होगा। कार्बन कितना दिया है? 24.27%, मतलब 24.27 ग्राम होगा। एंड क्लोरीन कितना दिया है? 71.65%। सो इसका वैल्यू आएगा 71.65 ग्राम। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज बाय मास। सो हाइड्रोजन कितना है? 4.07। ओके, 4.07 ग्राम। कार्बन कितना है? कार्बन है 24.27। ओके, एंड हाइड्रोजन कितना है, मतलब क्लोरीन कितना है? क्लोरीन है 71.65। ओके, एंड क्लोरीन का वैल्यू दिया है 71.65। नेक्स्ट एटॉमिक मास। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1.008। ओके, 1.008। एंड कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12.01। ओके, 12.01। यहाँ पर 1.008 1 भी लिख सकते हो, 12.01 12 भी लिख सकते हो। एंड क्लोरीन का कितना दिया है? क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा? क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.453 एक्चुअल एटॉमिक मास होता है 35.5, ये भी लिख सकते हैं। सो 35.453 हो गया एटॉमिक मास। नेक्स्ट आएगा मोल्स ऑफ द एलिमेंट, मोल कैलकुलेट करना है। सो मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ पर गिवन मास कितना है? 4.07 एंड एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ये भी होगा, और गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास ये भी होगा। सो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास 4.07 एंड एटॉमिक मास कितना है? 1.008। ओके, सो इसका वैल्यू आएगा 4.04। ओके, इसका वैल्यू कितना है? 4.04। नेक्स्ट 12.01 कार्बन का जो मास दिया है 24.27 डिवाइड बाय 12.01 आएगा। सो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ रहा है 2.021। ओके, 2.021। नेक्स्ट क्या दिया है? क्लोरीन। सो 71.65 को डिवाइड करना होगा 35.453 से। ओके, सो इसका वैल्यू आएगा 2.021। ओके, सो मोल्स ऑफ द एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है? देखिए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, मतलब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मतलब मोल्स ऑफ द एलिमेंट, इसमें मोल्स में देखिए किसका वैल्यू सबसे छोटा है। तो देखिए
4.04, यहाँ पर 2.021, यहाँ पर 2.021, मतलब जो लिस्ट मोल्स होगा वो लिस्ट मोल से ये तीनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। दैट इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। यहाँ पर देखिए 2.021 ये लीस्ट वैल्यू है। सो 4.04 को क्या करना है, लिस्ट नंबर से मतलब मोल से क्या करना है, डिवाइड करना है 0.21। यहाँ पर स्मॉलेस्ट जो वैल्यू कितना दिया है, कितना निकाला है 2.021। सो 2.021 से तीनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पर क्या दिया है 2.021, इसको भी क्या करना है 2.021 से डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट कितना दिया है 2.021, इसको भी क्या करना है 2.021 से डिवाइड करना है। ओके, मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा मोल्स में वो हर मोल को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ओके, दैट इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। नेक्स्ट इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 2 आएगा, 2.02 सेम नंबर, यहाँ पर 1 आएगा एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी 1 आएगा। देखिए ये तो होल नंबर, सब होल नंबर हो गया। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो 2, 1, 1 तो एक बॉक्स का ज़रूरत नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2.5 होगा, यहाँ पर 1.5 होगा और 1.5 होगा तो क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन इसमें 2, 1, 1 ये होल नंबर ही है, मतलब ये बॉक्स नहीं चाहिए, तो इतने तक हो गया। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो 2, 1, 2। सो हाइड्रोजन का रेशियो कितना दिया, हाइड्रोजन का वैल्यू 2, कार्बन का 1 एंड क्लोरीन का 1। देयरफॉर एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। सो एम्पेरिकल फार्मूला देखिए, पहला हाइड्रोजन कितना है 2 है, सो 2H2। कार्बन सी, कार्बन कितना है 1 है, सो 1 आएगा एंड क्लोरीन कितना है 1 है, सो 1 आएगा। सो एम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा H2C1Cl2, और ऐसे भी लिख सकते हैं सी, कार्बन पहले लिखिए CH2Cl। ओके, C1 मतलब C लिख सकते हो, Cl1 मतलब Cl लिख सकते हो, H2 दिया है, सो CH2Cl ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, सो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CH2Cl। क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया है, व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। अब क्या करना है, मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। सो मोलिकुलर फार्मूला के लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकालना होगा। देयरफॉर अगेन एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होगा CH2Cl। सो ये CH2Cl एम्पेरिकल फार्मूला, इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला मास मतलब मोलर मास की तरह होगा। सो मास कार्बन 1, सो 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन 2, 2 × 1, क्लोरीन कितना 1, क्लोरीन का मास 35.5 ले सकते हो। सो ये हो गया ग्राम। सो एम्पेरिकल फार्मूला मास, सो इसका वैल्यू होगा 49.48 ग्राम। ओके, सो एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना हो गया 49.48 ग्राम। गिवन नेक्स्ट क्या होगा, गिवन मोलर मास। और मोलर मास क्वेश्चन पे दिया है मोलर मास। ओके, देखिए क्वेश्चन पर इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। मोलर मास कितने दिया है 98.96 ग्राम। ओके, सो मोलर मास कितने दिया 98.96 ग्राम। अब क्या करना, एन का वैल्यू निकालना है। एन एक वैल्यू है। सो एन का वैल्यू कैसे निकलता है, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, इसे एन निकलता है। एन एक वैल्यू है, मोल नहीं होता है, एन एक वैल्यू होगा। सो एम्पेरिकल फार्मूला मास ओके, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया। सो एन इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। सो मोलर मास कितने दिए क्वेश्चन पे 98.96 ग्राम एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना निकला है 49.48 ग्राम। ओके,
ये हो गया n का वैल्यू, ग्राम ग्राम कैंसिल। सो 49.48 98.926 में कितने बार 2 बार, तब 2 आएगा, 2 टाइम्स होगा। सो n का वैल्यू कितना हो गया 2। देयरफॉर मोलिकुलर फार्मूला का जो मोलिकुलर फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन क्या है, देखिए मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n। ओके, यहाँ पर n आएगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला n, और n पहले भी लिख सकते हो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना होगा। मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन क्या है, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, और n पहले भी लिख सकते हो। तो देखिए मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए पहले क्या करना, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना होगा, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला इस तरह निकलना होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या निकलना होगा, n का वैल्यू निकलना होगा, क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला निकलने के लिए क्या चाहिए, n चाहिए। n क्या है, देखिए n का जो फार्मूला होता है, मतलब n एक वैल्यू होता है मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से निकलने के बाद उसका मास जो होगा दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो मोलिकुलर फार्मूला के लिए एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए, उसके बाद n चाहिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला कितना निकला, CH2Cl। ओके, एंड n का वैल्यू कितना 2 हो गया। सो देयरफॉर वी कैन इजीली डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला। सो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, CH2Cl। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2Cl। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 2 है। ओके, CH2Cl n का वैल्यू 2। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 सा कार्बन मतलब कार्बन 2 होगा, C2 आएगा, यहाँ पर H2 है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा। सो H4 एंड Cl2 आएगा, Cl2। ओके, C2H4 Cl2 हो गया मोलिकुलर फार्मूला। सो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड C2H4 Cl2 हो गया आंसर।